कर देते हैं, चाहे इसमें नुकसान खुद का ही हो जाए, इस बात की वो परवाह नहीं करते। सर ने बात करी राइट बंधुओं के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हवाई जहाज वो राइट बंधुओं के लिए जरूरी था या सबके लिए जरूरी था? हेलो। लेकिन उन लोगों को जो उनका विरोध कर रहे थे, इस बात में भी प्रॉब्लम थी और उनको स्वीकार नहीं किया, उनका विरोध किया, यस या नो? साहब उसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन हमारे देश में जब आज़ादी का आंदोलन जब चालू हुआ तो अंग्रेजों की जो प्रॉब्लम थी, पूरे देश की प्रॉब्लम थी या सिर्फ क्रांतिकारियों की प्रॉब्लम थी? लेकिन ये बात समझने के लिए भी हमारे देश में 90 साल लग गए लोगों को। कितने दिन लगे? 90 साल में समझ में आया। 1857 में आज़ादी की क्रांति शुरू हुई, 47 में जाकर के आज़ादी मिली। हेलो। अगर उसी समय सारे लोग जागरूक हो जाते और एक एक कंकर लेके भी अंग्रेजों को मारते ना, तो उनकी कब्र यहीं बना देते भाई साहब, यस या नो? लेकिन उस समय भी ऐसे निकम्मे लोग बैठे थे, उनको लगता ही नहीं था अंग्रेज प्रॉब्लम है, आज़ादी जरूरी है। और उस समय भी कुछ दीवाने लोग थे आप लोगों की तरह, उन्होंने अपनी जान पे खेल के भी उन्होंने इरादा बनाया था अंग्रेजों को तो भगा के छोड़ेंगे, यस या नो? ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। जब देश में कंप्यूटर लाने की बात आई थी, तमाम ऐसे लोग थे उस समय के, वीडियो यूट्यूब पे पड़े, आप जाकर के देख लो, लोग सड़कों पे उतर आए थे, हम कंप्यूटर नहीं लाने देंगे, कंप्यूटर देश में आने नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हो साहब, हर ऑफिस में कंप्यूटर लगेगा, तो ऐसा कैसे चल सकता है? सोच के देखो, लोग कंप्यूटर का विरोध करते थे, आज बिना कंप्यूटर के जिंदगी कैसी हो जाएगी? हेलो। हो सकता है उन लोगों को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, और हम इसलिए हाँ या ना नहीं बोल रहे। लोग आज के टाइम पे भी ऐसे हैं, हर घर में टॉयलेट बनाने के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो ना भी बोलें तो ये जरूरी है कि नहीं? अभी नहीं बोले सारे लोग, टॉयलेट बनाना जरूरी है कि नहीं? लेकिन सब के सब को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। बोलते साहब खुले में जो मजा है ना, आज भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर इसके लिए भी मान जाएं तो इतना बड़ा बंगला खड़ा कर सकते हैं, तो क्या एक टॉयलेट नहीं बना सकते? यस या नो? आने वाली जनरेशन हंसेगी इस बात पे, अच्छा तुम्हें टॉयलेट से भी प्रॉब्लम थी? दोस्तों ये सार्वजनिक समस्याएं हैं, लोग इनका विरोध कर रहे हैं। और अमीर बनना न बनना ये तो पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी को खीर खानी है कि नहीं खानी ये तो उसका मन है, यस या नो? लेकिन याद रहे, दुनिया में दो तरह के लोग हमेशा रहेंगे, एक किसी भी चीज की शुरुआत करने वाले और दूसरा उसका फॉलो करने वाले। आप लोगों को मैं बधाई देता हूं, आपने इस क्रांति की शुरुआत की है। इतिहास में लोग आप ही का नाम जानेंगे कि ये वो लोग थे जिन्होंने भारत को बदलने का काम किया था, ये वो लोग थे जो ऊंची सोच रखते थे, कुछ बड़ा करके दिखाने वाले थे। मैं आप सबको बधाई देता हूं इस बात के लिए, कांग्रेचुलेशन। लेकिन याद रहे, जब आप जाओगे तो लोग आपको आसानी से यह काम करने नहीं देंगे। तो क्या उस समय आप मजबूती के साथ में डट पाएंगे? यस या नो? यस या नो? तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य आपको याद करेगा। याद रखिए, जो भी हम काम करते हैं वो बेकार नहीं जाता, फल मिलता जरूर है जो काम हमने किया है। ऐसा कितने लोग मानते हैं कर्म का फल जरूर मिलता है? सारे लोग। लेकिन फिर भी हम कर्म करने से पीछे रहते हैं। अगर हमने बोया है तो हम काटेंगे जरूर, यस या नो? आज जो आप लोगों का समय चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही काम कर रहे हैं, बोने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जब ये फसल उग के तैयार होगी तो इसका आनंद अलग ही होगा। याद रखिए, हमेशा कोई आदमी अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसका फल जरूर मिलता है। आपने बीज अच्छा बोया है या बुरा बोया है, मैटर ये नहीं करता, लेकिन आप उसकी फसल काटेंगे जरूर, ये बात जरूर मैटर करती है, यस या नो? इंपॉर्टेंट बात यह है
हम काटते कितना है? जितना बोते हैं उतना या उससे ज्यादा? हाँ जी, अगर हमने 1 बोरी गेहूं बोए तो क्या 1 बोरी ही काटेंगे? कितना काटेंगे? 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी? यस या नो? तो ये भी याद रखना, कर्म अगर गड़बड़ किए हैं तो ब्याज के साथ मिलने वाला है, और कर्म अगर अच्छे किए हैं वो भी ब्याज के साथ मिलने वाला है, वो भी ब्याज के साथ मिलने वाला है। लोगों को समझ में नहीं आता, अरे यार ये डायमंड साले करते क्या हैं? बैठे बैठे काजू खाते रहते हैं, डायलॉग मारते रहते हैं। भैया हमने बो दिए। हेलो, 2 सितंबर 2004 से बोना जारी है, और हमारे अपलाइन ने बताया था आंख बंद करके बोते चले जाना, ये मत देखना ये यूपी है, ये बिहार है, ये आंध्रा है, ये हरियाणा है, पंजाब है, हिंदुस्तान का कोना कोना छोड़ना मत। और साला सब जगह बो दिए और हर जगह से उग उग के आ रहे हैं, धुआंधार उग उग के आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? काजू ही तो खाएंगे। थैंक यू। क्या आप लोग बोने के लिए तैयार हैं? कंजूसी तो नहीं करेंगे? तो याद रखिए दोस्तों, फल जरूर मिलेगा, ये कुदरत का सिद्धांत है, जो बोया है वो उगेगा जरूर। यस या नो? हर एक बीज की उगने की अपनी एक लिमिट होती है। अंडी का पेड़ बोते ही कुछ दिन में ही दिखने लग जाता है, लेकिन ये बरगद का जो बीज होता है ना दोस्त, इसको थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जिस दिन ये सबाब पे आता है ना, अंडी का पेड़ एक बरसात से दूसरी बरसात नहीं पकड़ पाता, लेकिन बरगद का पेड़ एक बार सबाब पे आ जाता है तो सदियों तक कोई हिला नहीं पाता, हिला नहीं पाता। आप टेंशन मत लेना, दमदारी के साथ में काम करना। यस या नो? कर पाएंगे सारे लोग? करने के लिए जिद चाहिए। जिद्दी लोग इतिहास लिखते हैं भाई। वो आदमी कुछ नहीं कर सकता कि घर से निकला और किसी ने बोल दिया बोला क्या कर रहे हो जो तुम टाई लगा के, फालतू का काम, और दोबारा घर में अंदर। हेलो, वो आदमी अपनी जिंदगी में सब्जी भी बेचने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन बैठेगा दुकान खोल के उस दिन लोग बोलेंगे क्या काम कर रहे हो, उस दिन भी उसे मजाक का डर लगेगा। जिद्दी आदमी इस दुनिया में इतिहास लिख सकता है। और मुझे यहाँ बैठे बैठे ख्याल आया, हम लोग बड़े विडंबना की बात है, जिस दिन से हम होशियार हो जाते हैं ना, जिस दिन से हम जो हमारा इंटेलिजेंट जो दिमाग होता है उसको लगाने लग जाते हैं, उसी दिन से हम अपनी असफलता के बीज बोना शुरू कर देते हैं। हर आदमी जिस दिन से होशियार चंद बनता है, होशियारी दिखाता है, उसी दिन से उसके साथ गड़बड़ होने लग जाती है। एक बंदा मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरा, और उतरने के बाद उसने ऑटो वाले से पूछा भाई साहब मुझे वृंदावन जाना है, कितना पैसा लेंगे? तो ऑटो वाले ने बोला 200 रुपये। क्या बोला? 200 रुपये। बोले यार मेरे को तो बताया वृंदावन बहुत नज़दीक है, 200 रुपये तो ज़्यादा है। बोले भाई साहब पैसा इतने ही लगते हैं, मैंने पैसे ठीक बताए। बंदे को लगा नज़दीक ही होगा, उसने बैग सरकाया और चल दिया पैदल ही, और पैदल चलता गया और वो टाउनशिप तक पहुंच गया। और उसके बाद में ऑटो वाला फिर मिला, बोला हाँ भाई मैं 5 किलोमीटर चल के आ गया, अब बता अब कितने लेगा? तो ऑटो वाला बोलता अब 300 रुपये। तो उसने पूछा 300 क्यों? कि भाई साहब 5 किलोमीटर उल्टी साइड में चल के आ गए हो, चलना ही था तो इधर चल के जाते। तो ये इंटेलिजेंट जो दिमाग है ये रोके से रुकता नहीं है। हमेशा अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए लगाते मैं कैसे बचा सकता हूँ, कैसे अपने आप को इस चीज़ से कट मार सकता हूँ, कैसे मैं इसमें कंजूसी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों बचपन आ जाए अगर अपने अंदर, क्या आ जाए? बचपन आ जाए, और ये जो बोल दिया सो बोल दिया। बचपन में बच्चा अगर अपनी मम्मी की गोद में है और माँ अगर उसको बोल दे अगर ये तेरे सामने शेर है, ये शेर नहीं है बेटा पिल्ला है, तो उसको क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? और उसको टाल ठोक देगा कि तू आ जा, उसे डर नहीं लगेगा उससे। यस या नो? लेकिन जिस दिन से हम होशियार हो जाते हैं,
दिमाग लगाने लगते हैं ये पिल्ला कैसे है। हेलो। और ये दिमाग लगाना ही हमारे लिए घातक होता है। मैं बात कर रहा हूं जिद्दी लोगों की। बचपन में आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पतंग उड़ाई है? उड़ाते हुए किसी को देखा है? देखा है सर? देखा तो होगा ही। अच्छा, कई लोग जानबूझ के हाथ नहीं खड़ा कर रहे, जैक लगाना पड़ेगा क्या उनके नीचे? कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है, उड़ाते हुए देखा है? हाथ ऊपर करिए सारे लोग। क्या होता है पतंग उड़ाने में? पतंग उड़ती है तो मजा उड़ाने में है या दूसरे की काटने में? मजा किसमें है? उड़ाने में कोई मजा नहीं है, पतंग काटने में मजा है। जब हम दूसरे की काट लेते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं? ताली बजाते हैं कि नहीं? लेकिन जब अपनी कट जाती है तो, अपनी कट जाती है तो थोड़े दुखी होते हैं। फिर क्या करते हैं? बच्चा पार्टी क्या करती है? वापस आती है, दूसरी पतंग लाती है और फिर पेचे लड़ाए जाते हैं, बेटा अब की बात तेरी को काट के छोड़ूंगा, यस या नो? और अगर दूसरी बार भी अपनी कट गई तो फिर क्या करते हैं? तीसरी बार लाते हैं, फिर पेचे लड़ते हैं और फिर भी कट गई तो साला चौथी बार। और ये कब तक सिलसिला चलता है? हेलो। बच्चे को रोटी अच्छी नहीं लगेगी साला जब तक इसकी कट नहीं जाएगी। थैंक यू। ये जिद जिस बंदे के अंदर आ जाए वो बंदा इतिहास लिख सकता है दोस्तों। एक बार गया, एक ने ना बोला, साला अभी पेचे लड़ाना आता है, अभी दोबारा फोल्डर निकालूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा, तीसरे के पास जाऊंगा और जब तक जाऊंगा जब तक कि डायमंड बन नहीं जाता। ये जिसके अंदर आ जाए वो इतिहास लिखता है। क्या आपके अंदर ये जिद है? यस या नो? कितने लोगों में जिद है कि ये दोबारा भी प्रयास कर सकते हैं? गिर के